तो अगर तुम लोग अगर आ गए हो तो लाइक भी कर दो यार, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं है, फ्री की चीज़ छोड़ा भी नहीं करते। तो देखो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे यार 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि भैया हमारा Q&A वीडियो आ चुका है, 5K स्पेशल Q&A वीडियो। तो देखो, अगर तुमने नहीं देखा हो ना तो इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद तुम उस वीडियो को ज़रूर देखना। बहुत से मज़ेदार क्वेश्चन का मैंने वहाँ पे आंसर भी किया है। और देखो, दूसरी बात ये है कि यार देखो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पता नहीं यार सुनते ही नहीं हो, क्या दुश्मनी मेरे से। मैं देखो, तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तुम वहाँ पे मेरे को नए वीडियो के सजेशन दे सकते हो, मुझसे बातचीत कर सकते हो, या फिर मुझे कोई आइडिया दे सकते हो। और भी मैं वहाँ पे बहुत सी तलकती भड़कती एक्टिविटीज़ करते रहता हूँ। तो बस यार फॉलो करो यार, क्योंकि तुम बहुत से अपडेट भी मिस कर जाते हो। जो छोटे मोटे अपडेट होते हैं यार, मैं वो इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ जल्दी से। अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन पहलू की तरफ। तो देखो यार, तुम्हें थंबनेल और टाइटल से तो यार अंदाजा लग ही गया होगा कि आज का वर्सेस बैटल किस किस कैरेक्टर के बीच होने वाला है। तो जल्दी से अब बढ़ते हैं पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस ऑफ वेबिक एंड अल्टीमेट वेबिक की तरफ। तो देखो, जिन्होंने भी बेन 10 सीरीज देखी है उन सभी को ये बात तो पता होगी कि जो वेबिक है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा एलियन है बेन का। और वेबिक टॉप लार्जेस्ट एलियंस की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। और देखो, मुझे, तुम्हें, हम सभी को, और जिन्होंने भी बेन 10 की सीरीज देखी है ना, उन सभी को ये बात तो पता ही होगी कि जो वेबिक है वो बड़ा तो है ही, मतलब बहुत बड़ा है। और यार वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो ये वेबिक नामक प्राणी है ना, ये अपने हाथों का प्रयोग कर कॉस्मिक रेज नामक बहुत ही खतरनाक बीम भी छोड़ सकता है। और तो और वेबिक के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस स्पीड, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी भी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और ये जितनी भी बातें मैंने वेबिक के बारे में तुम्हें बताई है ना, इन बातों का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि एक बार एक एपिसोड में, अगर तुम्हें याद हो, बेन 10 एलियन फोर्स का शायद वो एपिसोड था जिसमें जो विलगैक्स है ना, वो भी वेबिक के बराबर हो गया था हाइट में, और उसकी पावर ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब कद काठी में बिल्कुल वेबिक और विलगैक्स बराबर थे। फिर भी वेबिक ने अपनी पूरी दम लगा के और विलगैक्स को घुमा के इतनी तेजी से आसमान की ओर फेंका कि वो सीधे जाकर अपनी शिप से टकराया, और उसकी जो शिप थी ना वो बिल्कुल तहस नहस हो गई। और उस वक्त जो विलगैक्स का वजन था वो हजारों या लाखों टन था। अब तुम सोच लो यार कि वेबिक में कितनी ज्यादा पावर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वेबिक नामक प्राणी की शक्तियां या पावर्स और एबिलिटीज इतनी है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि वेबिक के पास एक और पावर, और उस पावर का नाम है इनहेंस रिफ्लेक्सेस, जिसका मतलब है कि अगर वेबिक का अपोनेंट उस पर अटैक करता है ना, तो जो वेबिक है ना वो साथ ही साथ काउंटर अटैक कर सकता है अपोनेंट के ऊपर। और वो काउंटर अटैक छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे अपोनेंट को उसकी नानी नाना से लेके पूरे खानदान की याद आ जाएगी। और तो और वेबिक की जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा लचीली है यार। तो ये तो बात हो गई वेबिक की पावर्स एबिलिटीज की। अब वेबिक की वीकनेस की बात कर ले तो तुम्हें याद ही होगा, जो वेबिक के सिर के ऊपर का हिस्सा एंटीना जैसा है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हिस्सा है। और अगर वहां पे छोटा मोटा भी वार किसी ने कर दिया ना, तो सही बता रहा हूँ, वेबिक का जो पूरा शरीर है एक तरीके से पैरालाइज हो जाएगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि यार वो एक वीक पॉइंट है वेबिक का। तो अगर वहां पे कोई छोटा मोटा वार भी करता है ना, तो उस जगह पे वार करके वेबिक को हराया जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ। तो ये तो बात हो गई वेबिक की। पर अगर हम अल्टीमेट वेबिक की बात करें तो देखो, अल्टीमेट वेबिक और वेबिक दोनों की पावर्स एबिलिटीज बिल्कुल सेम है। यानी जो मैंने जितनी भी पावर्स और एबिलिटीज वेबिक की बताई है, वही सेम की सेम पावर्स और एबिलिटीज है अल्टीमेट वेबिक की। पर अल्टीमेट वेबिक जो है और वेबिक है, इनमें एक ही अंतर, वो है हाइट का। वेबिक की जो सिंपल फॉर्म, मतलब जो सिंपल फॉर्म है वेबिक का, वो है 100 फीट लंबा, और जो अल्टीमेट फॉर्म है वेबिक का वो है 200 फीट लंबा। समझ रहे हो? अब बात करते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म की, और फिर हम उसके बाद करेंगे जायंट फॉर्म की बात। तो तुम्हें पता ही होगा यार कि जो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। हाँ, तो भैया टूर्नामेंट ऑफ पावर चल रहा था और गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब जिरिन के ऊपर फेंका, पर वो जिरिन ने उसी के ऊपर फेंक दिया उल्टा, मतलब पलटवार कर दिया उसी के स्पिरिट बॉम्ब को। मतलब जो गोकू का स्पिरिट बॉम्ब था उसको खुद ही झेलना पड़ा। तो उसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, ट्रिगर्ड हुआ उसका, मतलब उस एक इंसिडेंट की वजह से जो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है वो अनलॉक हुआ। ये सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो भैया अब ये जो गॉड लेवल की फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गोकू ने इसको पाया और मास्टर्ड भी कर लिया 15-20 मिनट के अंदर। हालांकि हर कोई नहीं कर पाता, और हम जैसे तो भूल ही मत, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब सीधे जाते हैं इस
मतलब ये जो फॉर्म है इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, इसकी पावर्स एबिलिटीज आखिर क्या है। तो भैया अगर मैं शॉर्ट में इसको बताऊं ना तो ये है मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट, यानी इसमें दिमाग का कोई काम है ही नहीं। अगर तुम दिमाग मतलब लड़ते वक्त अगर तुम सोचते हो ना तो ये फॉर्म कोई बंदा ऐसा बंदा जो मतलब लड़ते वक्त सोचता हो, साफ बात है वो नहीं अचीव कर सकता। और इस फॉर्म में जाने के बाद बॉडी ही काम करती है, यानी बॉडी खुद पे खुद दुश्मन के अटैक्स का जवाब देगी, उसके अंदाजा लगा लेगी बॉडी, मतलब दिमाग को तो कुछ करना ही नहीं होता। एक तरीके से ये मान लो कि बंदा अगर इस फॉर्म में चला गया तो दिमाग छुट्टी पे गया हुआ है उसका, ठीक है। तो भैया अब थोड़ा मतलब बात करते हैं कि अभी के हालात और जो पहले के हालात थे 2 साल पहले के, उसके बारे में। अब देखो टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिखाया गया था ना, उसमें थोड़ा मतलब ये था कि जितनी भी बार टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया वो 0% स्टेमिना पे किया था, ठीक है। अब इसको गौर से समझना है क्या चीज है, मतलब 0% स्टेमिना मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता था और मतलब बिल्कुल थक हार जाता था, बिल्कुल सब कुछ उसके मतलब सुपर सेवन तक में ट्रांसफॉर्म होने की उसमें एबिलिटी नहीं रहती थी। तब वो उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आके टाइम से और मतलब फिर गोकू बच जाता था, ठीक है। पर अभी जो मांगा चैप्टर चल रहा है ना मोरो वाला, उसमें जो गोकू है वो अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब उसने इतनी ट्रेनिंग कर ली है मीरस के साथ कि वो मतलब ट्रांसफॉर्म हो सकता है अपनी मर्जी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। और मोरो आर्क में अभी तक गोकू 2 बार ट्रांसफॉर्म हो चुका है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, और दोनों बार 100% पोटेंशियल या 100% स्टेमिना के साथ ट्रांसफॉर्म हुआ है वो, तो ये बात भी ध्यान में रखना भाइयों। और मतलब यार ये ऐसा फॉर्म है ना कि बीरस को भी आराम से गोकू टक्कर दे सकता है इस फॉर्म में, और अगर मैं कहूं तो बीरस को हरा भी सकता है, और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब जब गोकू की जो पावर है ना इस फॉर्म में इतनी है कि मतलब बस अब पूरे यूनिवर्स में जो विश और जो मतलब ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो, इन तीनों के नीचे अगर देखा जाए तो अभी गोकू ही चल रहा है, क्योंकि जिरिन वैसे भी अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से जिरिन ऊपर था और गोकू उसको हरा चुका है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, ठीक है। इससे तुम लोग अंदाजा लगा रहे हो हल्का हल्का। और सोचो वो तो 0% स्टेमिना पे गोकू ने जिरिन को हराया था, अगर 100% अभी वाला जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उसकी तो मैं क्या ही बात करूं, समझ रहे हो आप। मतलब ये मान के चलो अभी वाला जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है ना, वो जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो हमने अल्ट्रा देखा था उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो 0% स्टेमिना वाला था और ये 100% वाला है, ठीक है। तो स्टेमिना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इस मामले में। और यार देखो अभी जो मांगा चैप्टर चल रहा है मोरो वाला, उसमें बीरस ने एक बात कही, तो वो बात क्या थी वो देखो। अब तो यहाँ बीरस ये कह रहा है कि जो गोकू के लड़ने का स्टाइल है ना अभी इस टाइम, वो गॉड की तरह लड़ रहा है, मतलब यानी जो गॉड्स एंजल्स वगैरह होते हैं या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वगैरह जैसे लड़ते हैं ना, अब गोकू के लड़ने का स्टाइल, फाइट करने का स्टाइल वैसा हो गया है। तो मानो या ना मानो पर गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जब से वो मतलब उसको मास्टर करने लग गया है ना, गोकू ध्यान देने लग गया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे, अब वो मानो या ना मानो गॉड बनते जा रहा है, गॉड की तरह होते जा रहा है मतलब। तो भैया इस मोरो वाली आर्क की एक और बात मैं तुम्हें बता ही देता हूं। तो देखो ये जो मोरो का परफेक्ट फॉर्म है ना जो अभी चल रहा है करंट में, ठीक है, वो उसके सामने मोरो की इस फॉर्म के सामने जो बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्म चल रही है अभी मोरो की, उसके सामने गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट विद 100% स्टेमिना नहीं टिक पा रहा था। पर जैसे ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया ना गोकू ने हील होने के बाद, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सिर्फ एक पंच ने मोरो की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी, इतनी ज्यादा कि वो मौत की भीख मांगने लगा। और वो पंच इतना ज्यादा ताकतवर था ना कि बस जो बीरस और विश देख रहे थे ना कितनी दूर खड़े होकर, मतलब थोड़ी दूरी पे ही थे वो लोग, है ना, उनको तक, उन दोनों तक को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट, इस पंच का इम्पैक्ट पूरी धरती पर हुआ था, पूरी धरती पर, तुम लोग स्क्रीनशॉट पे देख ही सकते हो। तो बात करते हैं कि जो जायंट फॉर्म है गोकू की, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसका जो ओरिजिन है वो हुआ ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 66 में, जो कि मोरो आर्क का एक चैप्टर है। तो जो गोकू है वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है चैप्टर में, और उसकी जो एनर्जी है ना बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाता है अपनी बेस फॉर्म में। और फिर लोग है ना ये डिसाइड करते हैं वहां पे जितने भी जी वॉरियर्स खड़े होते हैं कि हम अपने अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करके सब लोग गोकू को देंगे, पर वो एनर्जी बिल्कुल भी काफी नहीं होती यार। और फिर जो ऊब है जो कि माजिन बू, इविल माजिन बू, तुम्हें याद होगा वो मरा था, तब गोकू ने कहा था अब तुम अगले जन्म में अच्छे इंसान बन के पैदा होना। तो ये जो ऊब है ना ये वही इविल माजिन बू का एक नया जन्म है, समझ रहे हो।
तो मतलब देखो सारे जी वॉरियर्स की पावर इकट्ठी करने के बाद भी जो गोकू है वो इतनी पावर नहीं जुटा पा रहा था कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में दोबारा ट्रांसफॉर्म हो सके। पर ऊब ने जैसी पावर दी वो सीधे और जायंट फॉर्म में पहुंच गया। मतलब इस बात से ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं जो ऊब है अभी तो यार उसकी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, उसके युद्ध उसके दुश्मन अभी सामने आना चालू भी नहीं हुए और एक बार में उसने मजे मजे में इतनी एनर्जी दे दी कि जो गोकू है वो जायंट फॉर्म में पहुंच गया। और देखो हम इस फॉर्म में की बात करें तो गोकू का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सारी पावर्स इस फॉर्म में हैं, यानी कि वेबिक तो नहीं टिक सकता इसके सामने। और ये हमें बहुत ही कम टाइम के लिए दिखाया गया है, एक तो ये भी बात है। और इसका एक वीक पॉइंट ये है इस फॉर्म का, ये जायंट फॉर्म है जो गोकू की, कि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी अपनी मर्जी से अपनी मर्जी मुताबिक तो शायद अभी गोकू ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता इस फॉर्म में। बाकी यार देखो मैंने अपनी तरफ से पूरा सब कुछ तुम्हें बता दिया है, डिटेल भी दे दी है, तो ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो है नहीं। देखो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ऑफ हैंड होने की कोई बात नहीं है, हम एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाते हैं। और तुम अपने विचार अपने कमेंट अपने थॉट कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हुए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक मारो यार जल्दी से, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो यार। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी, बाय।